नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा को लेकर विपक्ष को सीएम और नायब सैनी आमने सामने है। सीएम नायब सैनी की तरफ से जवाब दिया गया है। विपक्ष को कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। सीएम की तरफ से यह कहा गया है, इंडी गठबंधन को गरीबों के लिए काम करने में तकलीफ है, इनके पास सुझाव नहीं है और ना ही इनके पास कोई जवाब है। जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। पीएम मोदी ने योजना के अंदर सुधार किए हैं, पर जो विपक्ष हैं उनको ये सुधार पसंद नहीं आ रहे हैं। उनके पास ना तो इसको लेकर कोई भी जवाब है, ना ही इसको लेकर कोई भी सुझाव है। बता श्रमिक जानते हैं, मैं कह रहा हूं श्रमिक हमारे आदरणीय हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनका पैरों को धो करके पीते हैं, श्रमिकों के पैरों को, जिन्होंने विकसित भारत के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। और मैंने ये भी चर्चा की है कि वो पूरी गर्मी के अंदर काम करते हैं, वो पूरी भयानक सर्दी में काम करते हैं, वो बरसात में भी काम करते हैं, हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय। हम चाहते हैं उनका विकास हो। हरे राम मिश्रा जी को माइक दीजिए। मिश्रा जी, हरे राम मिश्रा जी। कांग्रेस को कहीं राम जी के नाम से तो एलर्जी नहीं है कि इस योजना में राम जी का नाम इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से उनको एलर्जी हो, इस योजना का विरोध कर रहे हो? नहीं, देखिए इसके अंदर मैंने कहा है इसका नाम विकसित भारत, रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, ये इसका नाम है। वो शॉर्ट नाम है, वीबी जी राम जी। अरे ये महात्मा गांधी जी का एक मिशन था कि हमारा ग्राम मजबूत हो, और महात्मा गांधी जी राम को कितना स्नेह करते थे, उनकी जुबान पे था राम। ये इसका मतलब महात्मा गांधी जी की बात को भी नहीं मान रहे, उसका भी विरोध कर रहे हैं, उस बात का भी विरोध कर रही कांग्रेस। कहां तक गिरेगी? गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, एक मिनट। कमल जी, एक मिनट रुकिए। कमल जी रुक जाइए। राकेश जी को पूछ लेने दीजिए, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। क्या उसकी हरियाणा सरकार आलोचना करती है? दूसरा ये, हरियाणा में जैसे आपने कहा कि मनरेगा के नाम पे अफसरों की जेब में पैसे जाते रहे, घोटाले होते रहे, कोई नामचीन एक दो समय के आपको याद पड़ते हैं या ऐसा है? मैंने आपको पूरा बताया ना। सीएजी की रिपोर्ट की बात करिए, आप चेक कर लीजिए ना सीएजी की रिपोर्ट, उनके समय के अंदर है। मैंने पूरा का पूरा बताया। सोशल ऑडिट हुआ है पंजाब का, मैंने पंचायतों के नाम बताए हैं कि कितनी पंचायतों के अंदर सोशल ऑडिट हुआ और कितने के अंदर वो गड़बड़ पाई गई है, उसके ऊपर नहीं चर्चा की गई। मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे भी निंदा प्रस्ताव आप पास करेंगे, मैं निंदा प्रस्ताव नहीं पास करूंगा, परंतु एक मिनट मेरी बात सुन लो। परंतु पंजाब का श्रमिक भी, हरियाणा का श्रमिक भी वो इनकी निंदा कर रहा है, वो निंदा प्रस्ताव कर रहा है। सर 2-3 सवाल हैं सर, क्योंकि राम जी की बात करें, एक और 2-3 सवाल की बजाय कमल जी एक ही सवाल पूछिएगा, बाकी लोगों को भी पूछने हैं। सर राम रहीम को लेके बहुत बड़ा बवाल है, आपने लगातार बोला है, लेकिन मेरे ख्याल सवाल नहीं रहा, वो माननीय कोर्ट का काम है। थैंक यू, आप सब बहुत धन्यवाद। सर अरावली को लेकर सर आप सबका बहुत, वो कोर्ट का मसला है, उसके अंदर मेरा कोई विषय नहीं है। तो सीएम सैनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी मनरेगा को लेकर, उनकी तरफ से विपक्ष को जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रही है, कांग्रेस के पास ना ही कोई सुझाव है, ना ही इनके पास कोई भी जवाब है। इस स्कीम को लेकर उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की तरफ से बहुत काम किए गए हैं, जो मनरेगा मजदूर हैं उनको इससे लाभ होगा। हालांकि जो विपक्ष है उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं इस मनरेगा स्कीम के नाम बदलने पर। मनरेगा का नाम बदले जाने पर कांग्रेस अब प्रदर्शन करेगी। चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद कांग्रेस की नेता की तरफ से यह बयान दिया गया है, बीजेपी ने मनरेगा की हत्या करने का काम किया है। काले कृषि कानून के आंदोलन के तर्ज पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से 10 जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से आंदोलन शुरू होगा। 25 फरवरी तक ये आंदोलन किया जाएगा। 11 जनवरी को एक दिन का उपवास रखा जाएगा और 30 जनवरी को पूरे हरियाणा भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि मनरेगा का नाम बदले जाने पर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया है
किया जाएगा। और चंडीगढ़ में जो मीटिंग की गई है उसके बाद जो कांग्रेसी नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 10 जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से ये आंदोलन किया जाएगा। और जो कृषि कानूनों की तर्ज पर ये आंदोलन होगा, जैसे पहले कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन किया गया था किसानों की तरफ से, उसी तर्ज पर ये आंदोलन भी किया जाएगा। 25 फरवरी तक ये आंदोलन चालू रहेगा और 11 जनवरी को एक दिन का उपवास रखा जाएगा और 30 जनवरी को पूरे हरियाणा भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अजय चौटाला पर भतीजे अर्जुन चौटाला का बड़ा पलटवार। अजय चौटाला के भड़काऊ बयान पर अर्जुन चौटाला बोले हैं कि सबसे ज्यादा माल उन्होंने ही खाया है, डांग मारने का काम इन्हीं से शुरू करना चाहिए, ये फूके हुए कारतूस बन गए हैं। अर्जुन चौटाला की तरफ से ये कहा गया है कि जो अजय चौटाला हैं उनकी तरफ से जो भड़काऊ बयान दिया गया था जेंजीज को लेकर, उस पर अब अर्जुन चौटाला जो है पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा माल जो है अजय चौटाला ने ही खाया है, तो डांग मारने का काम भी इन्हीं से ही शुरू किया जाए, ये फूके हुए कारतूस बन गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जी, जो जिस प्रकार को वो बयान दे रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा सबसे ज्यादा तो माल तो हमने खाया है, फिर धरते ही शुरू कर दिया डांग मारने वाला काम करना चाहिए, तो इनके साथ शुरुआत होनी चाहिए। किस बात के बड़े नेता है? एक भी एमपी है उनकी पार्टी में, एक भी एमएलए है उनकी पार्टी में। सारे हरियाणा की वोट जोड़ लो तो एक जिले की बराबरी नहीं कर सकते, एक जिले के एक हल्के का आदमी नहीं जिता सकता। के बड़े नेता है ये? तो चले वे बुक्के क्या फुक्के कारतूस बन गए, अभी क्योंकि मैं को नहीं इनके पहले। सर, दुष्यंत चौटाला ने आज अपने पिता के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि वे बेरोजगार युवाओं की आवाज उठा रहे थे, उनके जो बयान को इस तरह का रहने दे। वैसे बात कुछ नहीं करे, कौन से बेरोजगार को इन्होंने न्याय दिला दिया बता दो। ये वो लोग हैं जो अपनी तुलना सर छोटू राम के साथ करते हैं। तुम बता दो भाई, कोई सर छोटू राम से बड़ा कोई नेता हुआ है, कोई लीडर हुआ है लोगों का? ये वो लोग हैं जो अपनी तुलना चौधरी चरण सिंह के साथ करते हैं और ये भी कहते हैं चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, जननायक चौधरी देवीलाल नहीं कर पाए, यो एक ले उसने कर दिया। तो यो गाँव वाला तो पूछ दो भाई, मिल गई क्या हमने आर्थिक आजादी? मिल गई क्या? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरमीत राम रहीम की। तो फिर से एक बार जेल से बाहर आ गया है गुरमीत राम रहीम। सुनारिया जेल से सीधा सिरसा डेरे में ही राम रहीम को ले जाया गया है। 15वीं बार बता दें कि पैरोल पर राम रहीम बाहर आया है। कल राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी, तो आज उसे बाहर लेकर आया गया है और सीधा सिरसा डेरे में ही ले जाया गया। तो चौथी बार जो है सिरसा डेरे में वो जा रहा है। रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम। 2 केसों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से लगातार पैरोल का सिलसिला भी जारी है। तो इस बार 15वीं बार बता दें कि राम रहीम को पैरोल मिली है, जिसके चलते सिरसा डेरे में उसे ले जाया गया है। तो उधर कानून व्यवस्था को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया है। हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा देश में सबसे असुरक्षित है, हरियाणा में गैंग काम कर रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर यह निशाना साधा गया है। बता दें कि बीते दिनों में इनेलो 2 नेताओं की मौत हो चुकी है, उनकी हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑर्डर है कहाँ? ऑर्डर नाम की चीज तो कोई नहीं, हर आदमी महसूस कर रहा है सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। वो गैंग काम कर रहे हैं और रोज देख रहे हैं आप, रोज कत्ल डाका ये सब हो रहा है यार, हर जगह सारे हरियाणा में बुरा हाल है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नूह की। नूह में दुकान में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। ब्लास्ट से दुकान की दीवार गिर गई है। ब्लास्ट में कई लोगों को चोट आने की खबर भी सामने आई है। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सत्यम गन हाउस में यह ब्लास्ट हुआ है। तो नूह में यह दुकान है सत्यम गन हाउस, जहां पर ब्लास्ट होने से दीवार गिर गई है और ब्लास्ट में कई लोग बताया जा रहा है कि जख्मी भी हुए हैं, उन्हें चोटें आई हैं। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी है। अंदर से दुकान की दीवारें टूटी हुई गिरी मिली,
और सामान इधर उधर भटका हुआ मिला। मौके पर 2-3 बंदों की चोट आई हुई है, लेकिन मौके पर आग नहीं मिली। कुछ कर्मचारियों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। नुहू शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर सत्यम गन हाउस में आज तकरीबन दोपहर बाद 1 बजे के आसपास ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की आवाज़ इतनी तेज थी कि न केवल दुकान के परखचे उड़ गए, दीवार तक गिर गई और उसमें बारूद में आग लग गई। दमकल की गाड़ी और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद ASP आयुष यादव भी इस दुकान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। गोडाउन तक भी वो गए। बताया यही जा रहा है कि जो मिस्त्री हथियारों की रिपेयरिंग का काम करता था, वह उस समय हथियारों में कुछ कामकाज कर रहा था, उसकी तकनीकी खराबी को दूर कर रहा था। उस समय ये हादसा हुआ है और इस हादसे में तकरीबन 3-4 लोगों को चोटें आई हैं। कई लोग उस समय दुकान में अंदर थे और अपने कामकाज में रोजाना की तरह लगे हुए थे। यहाँ बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन गाड़ियों में भी नुकसान हुआ है। शीशे राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर तकरीबन 50-60 फुट दूर पर जाकर गिरे हैं। FSL की टीमें अभी यहाँ पर आई हैं, उन्होंने फिंगरप्रिंट लिए हैं और लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो अब जांच में जुट गई हैं और कैसे ये हादसा हुआ और कितना इसका नुकसान है, इसका आकलन लगाया जा रहा है। कासिम खान, न्यूज़ 18, नुहू मेवात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा के खिलाड़ियों की। हरियाणा के खिलाड़ी आज हर स्तर पर पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं खिलाड़ियों की ग्रोथ प्रशासन की अनदेखी और सिस्टम का सहयोग न मिलने से रुक जाती है। ऐसा ही कुछ यमुनानगर के जसप्रीत सिंह के साथ भी हुआ है। इस रिपोर्ट में आपको जसप्रीत सिंह की कहानी बताते हैं और समझाते हैं कि क्यों वो अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ये मेडल और ट्रॉफियां अगर गवाही दे पाती तो वो बयां करती जसप्रीत सिंह के हौसले और उनकी मेहनत को। ये मेडल अगर बोल पाते तो वो बताते कि एक मेडल के पीछे जसप्रीत सिंह ने कितना पसीना बहाया है और कितनी रातें बिना सोए गुजारी हैं। जसप्रीत सिंह हरियाणा के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में पूरे देश का मान बढ़ाया और 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी वो जीत चुके हैं। लेकिन आज यही जसप्रीत सिंह पैसों की कमी की वजह से अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखने में घबरा रहे हैं। क्या उम्मीद क्या करते हैं? लगातार जो है आप बड़े टूर्नामेंट्स है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, ट्रॉफी भी जीत रहे हैं, मेडल लेकर देश के लिए आ रहे हैं। किस तरह जो है घर का आर्थिक स्थिति है और किस तरह अपने आप को खड़ा करते हैं? सर आर्थिक स्थिति तो ऐसे है भाई, छोटे जिम्मेदार हैं, ठीक है सर। और दूसरी बात, अब मेरा 10 तारीख को मेरा ट्रायल है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड सर खेलने के लिए जाना है, इतना पैसा तो मेरे फादर साहब पे है नहीं भाई सर। हम कब तक खर्चा उठाते रहेंगे? बात कर रहे हो आप सहयोग की, सरकार के। ये सहयोग तो मैं 2020 से जब गेम करी थी, डिस्ट्रिक्ट खेला था, तब से ही मैं सोच रहा हूँ सरकार का सहयोग होगा। 6 साल तो हो गया सर, अभी तक तो कोई सहयोग आया नहीं सरकार का। वैसे तो हरियाणा सरकार की नीति खेलों को बढ़ावा देने की है। सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ की नीति भी खिलाड़ियों को खूब आ रही है, लेकिन जसप्रीत सिंह के इतने मेडल्स के बावजूद उन्हें अब तक सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई। पिछले 6 साल से वो आस लगाए तो बैठे हैं, लेकिन उनकी आस की राह इतनी लंबी हो चुकी है कि पीछे मुड़कर देखने पर मदद के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही नजर आता है। मैं जाना चाहता हूँ सर WWE में, मैं उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा हूँ WWE की। अगर सरकार हमें कुछ मतलब हमारी हेल्प करे या जॉब वगैरह दे या कुछ भी है, तो फिर सर मैं WWE में नेक्स्ट ईयर मैं खेल के आऊँगा WWE अच्छे से, और अपने देश का नाम रोशन करेंगे सर। जो सरकार है वो उस चीज़ में भाई फोकस करे, भाई प्लेयरों की तरफ देखे, क्योंकि कोई भी प्लेयर है वो इतना आसान नहीं बनता। आज की तुम जनरेशन देख लो, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कई बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशे पत्ते में पड़े हैं, ठीक है। तो अगर हम प्लेयर हैं तो हमारा यही गुनाह हो गया भाई, हम प्लेयर हैं भाई, घर वालों से हम खर्चा ले लेके अपनी गेम पे फोकस कर रहे हैं। अब तक जसप्रीत सिंह ने जितने मेडल जीते उसके पीछे उनके पिता की जमीन तक बिक गई, लेकिन अब जब बेचने के लिए कुछ नहीं है तो जसप्रीत सरकार से सहयोग राशि की उम्मीद रख रहे हैं। वो ये उम्मीद रखते हैं कि उनके इन मेडल्स और देश प्रदेश का मान बढ़ाने का इनाम उन्हें मिले, ताकि आने वाले समय में वो अपने खेल को और ज्यादा बेहतर कर पाए। यमुनानगर से परवेज खान, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।